2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, निश्चय बुद्धि की निशानियां है, निश्चित विजयी और निश्चिंत स्थिति। निश्चित विजयी और निश्चिंत स्थिति को प्राप्त कर राज्याधिकारी बनने का आज हम लक्ष्य लेंगे। निश्चित विजयी निश्चिंत स्थिति रखने के लिए आज हम कुछ विशेष स्मृतियों पर अटेंशन देंगे, जैसे स्वयं का चेकर बनना है और मेकर बनना है। इस ब्राह्मण जीवन अर्थात श्रेष्ठ जीवन, इस स्मृति में रहना है। मैं सदा विजयी हूँ, इस स्मृति में रहना है। एक बल, एक भरोसा और मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। यह है निश्चय बुद्धि की विशेषताएं। जब ये विशेषताएं जीवन में धारण होंगी तब हमारी हमारी विजय भी निश्चित है और हमारी स्थिति भी निश्चिंत रहेगी। जैसे स्वयं का चेकर और मेकर बनना है, तो आज हम अपना चेक करेंगे अपने संस्कारों को। जैसे जो हमारे संस्कार होंगे वो अंतिम समय हमारे सामने आएंगे, इसलिए अपने संस्कारों को चेंज करना है। जैसे हलचल में आना, गुटखा खाना, झुटका खाना, अलबेलापन, ये सब कमज़ोरियाँ अपने अंदर चेक करनी है। अभी भी है, अगर हैं तो उनको एक सेकंड में चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करेंगे, केवल चेक करेंगे, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। अगर चेक नहीं करेंगे तो ये संस्कार अंतिम समय आगे आएंगे। दूसरा, अपना ये चेकिंग करनी है कि एक ही समय पर चारों प्रकार का निश्चय मेरा पक्का है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है निश्चय। चारों प्रकार का निश्चय अर्थात स्वयं पर, बाप पर, ड्रामा पर और ब्राह्मण परिवार पर। ये चेक करना है कि सोचना, बोलना, करना समान है, इसमें हलचल में तो नहीं आ जाते। और ये भी चेक करना है जो बातें हम जानते हैं उसको मानना और चलना, ये तीनों में समानता है। जब हम अपनी चेकिंग करेंगे और स्वयं में चेंज लाएंगे तब हम सदा विजयी रहेंगे। दूसरा, ये अटेंशन रखना है इस विशेषता पर, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। जब हम स्वयं पर निश्चय रखते हैं तो बाबा ने जो स्वमान दिए, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये हमारा निश्चय पक्का है। कोई साइंटिस्ट भी हिलाना चाहे, मैं आत्मा हूँ, तो हम नहीं हिलेंगे। तो जब हमारा निश्चय अपने आप पर पक्का होगा, उसके लिए चेक करना है हमने ये स्वमान लिया, माना, तो मानने के साथ उसका स्वरूप भी बनना है, उसको कर्म में भी लाना है, उसको संबंध में भी यूज़ करना है। जब इस विधि से हम स्वमानों को यूज़ करेंगे तो हमारी विजय निश्चित है। चाहे कोई परिस्थिति बड़ी आए, चाहे परिस्थिति छोटी आए, लेकिन हम विजयी होंगे, क्योंकि जो स्वरूप बनेगा, जो संबंध में आएंगे, जो कर्म में आएंगे, उसमें मानना, जानना और करना तीनों में समानता होगी। तीसरा हम लेंगे विशेषता जो आज की मुरली से, मैं राज्याधिकारी आत्मा। राज्याधिकारी आत्मा कभी भी फरियाद नहीं करती है। तो राज्याधिकारी आत्मा अर्थात जैसे हम स्वयं पर, बाप पर, ड्रामा पर निश्चय है, तो ब्राह्मण परिवार पर भी निश्चय करना होगा, क्योंकि केवल एक राजा राज्य नहीं कर सकता। ब्राह्मण परिवार सो राज्य परिवार, ये स्मृति में सदा ही रखना है। जब हम अपने ब्राह्मण परिवार को स्मृति में रखते हैं तो ये ब्राह्मण परिवार एक तरह से माला है, दाना दाने से मिला होगा, तो यही ब्राह्मण परिवार का न्यारापन है, अर्थात एक दूसरे के साथ संस्कार मिला करके चलना है। तीसरा निश्चय है एक बल, एक भरोसा। जब हम ड्रामा के राज को स्मृति में रखते हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, हम नॉलेजफुल भी हैं, पावरफुल भी हैं, तो किसी भी परिस्थिति में
हलचल में नहीं आ सकते, तो ये निश्चय हमें निश्चिंत बनाता है, तो हमारी विजय भी निश्चित होती है। तो ये अपने अंदर आज हम चेक करेंगे कि कहीं हम किसी प्रकार की फरियाद तो नहीं करते, कहीं हलचल में तो नहीं आते। ड्रामा केवल मुख में ना हो, उसकी स्मृति भी हो और उसकी धारणा भी हो। फिर है जो निश्चय बुद्धि आत्मा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम और बेपरवाह बादशाह रहती है। तो बेपरवाह हमने व्यर्थ से बनना है, बेपरवाह हमने दुनिया से बनना है, लेकिन परवाह चेकिंग की करनी है, परवाह चेंज की करनी है। जो ब्रह्मा के हर कदम पर चलते हैं वही हमारी मर्यादा है। जितना हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर चलेंगे तो दृष्टि, वृत्ति, कृति सब में कोई और भावना नहीं होगी और भाव नहीं होगा। मास्टर स्नेह का सागर बन करके सबको, संस्कारों को जान करके उनको सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसी निश्चय बुद्धि की जब विशेषताएं आएंगी तो हम निश्चिंत भी रहेंगे और निश्चय विजय भी होगी। ओम शांति।